मैं इस दुनिया का सबसे भुला दिया जाने वाला मामूली किरदार हूं। हे भगवान, मेरे आसपास का हर इंसान किसी न किसी जादुई शक्ति के साथ आता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ मुझे पता है। मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त दुनिया को तबाह करने वाली विलेन बनने वाली है। इस दुनिया को बिखरने से बचाने के लिए दूसरी दुनिया से आए लोग, पुनर्जन्म लेने वाले और उसे वश में करने वाले एजेंट बारी बारी से उसके पीछे पड़ी डियचे रहते हैं, और मैं, उसका बचपन का दोस्त, पूरी तरह से अदृश्य हूं। ये लड़का कौन है मुझे नहीं पता। जो भी हो, मैं मूल रूप से एक भूत हूं। यहां तक कि मेरे अपने माता पिता को भी मेरा नाम मुश्किल से याद रहता है। मुमकिन ही नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई खतरा बनूं। इसलिए जब मैं नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुनता हूं तो मैं मुश्किल से अपनी भौहें उठाता हूं। तभी एक आवाज गूंजती है, खिलाड़ी, तुम्हारा मिशन महिला मुख्य किरदार नोवा का प्यार पाना है। पूरा होने पर इनाम मिलेंगे। वह नया लड़का मुस्कुराता है। उसे लगता है कि वह रोमांस का उस्ताद है, कि वह मिनटों में किसी को भी जीत सकता है। वह आत्मविश्वास उसके उस विनम्र परिचय से बिल्कुल अलग है जो वह क्लास को देता है। वह मेरे बगल में बैठी नोवा की ओर देखता है और धीरे से कहता है, नोवा, क्या आपने वह सुना? जब तक मैं बहरा नहीं हो गया मुझे लगता है मैंने सुना। वह क्या है? आपका खोया हुआ भाई या कुछ और? जाहिर है मैं अकेला हूं जो ट्रांसफर स्टूडेंट के अंदरूनी विचार सुन सकता हूं। मैं धीरे से सिर हिलाता हूं, फिर सब कुछ दिमाग से निकाल देता हूं। जो भी हो, मैं बस एक छोटा सा मामूली किरदार हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बस उम्मीद है कि ये दूसरी दुनिया से आए लोग वास्तव में कुछ मेहनत करेंगे और इस दुनिया को खत्म होने से बचा लेंगे। क्लास के बाद मैं नोवा की ब्रेड छीन कर खाने लगता हूं। तभी ब्लैक एक उपहार लेकर आता है। ये नए छात्र के लिए थोड़ा सा तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें। उसी समय उसके दिमाग में एक और आवाज गूंजती है, सिस्टम। ये टारगेट बहुत ही खूबसूरत है। इसे चूमना वाकई में कमाल का होगा। मेरा दम लगभग ब्रेड से घुटने ही वाला था। मुझे खांसी का ऐसा दौरा पड़ा जिसे मैं रोक नहीं पाया। नोवा अपनी भौहें सिकोड़ती है और मेरी पीठ थपथपाती है, लेकिन उसकी जुबान कुछ और ही कहती है। एक सूअर भी तुमसे बेहतर खाता है। मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, क्या तुमने कभी सूअर पाला है? वह मुझे देखती है। कभी पाला तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम उतने समझदार नहीं हो। तभी ब्लैक अपने गाल फुला लेता है और हमें देखता है जैसे उसे सच में बुरा लगा हो। नोवा, यह थोड़ा रूखा व्यवहार है, मुझे इस तरह पूरी तरह अनदेखा करना। मुझे थोड़ा बुरा लगता है और मैं माफी मांगने ही वाला होता हूं कि तभी उसकी अंदरूनी आवाज फट पड़ती है, सिस्टम। ये लड़का कौन है? क्या कहानी में इसका अस्तित्व भी है? ये एक विदूषक जैसा दिखता है। खिलाड़ी, शांत रहो। वो बस एक मामूली किरदार है। एक विदूषक? मामूली किरदार? मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूं। नोवा उसी समय बोलती है, हमेशा की तरह शांत। उस बात के लिए माफी चाहती हूं। वह डिब्बा ले लेती है। अंदर खूबसूरती से लिपटा हुआ दिल के आकार का कुकी है। वह ब्लैक को देखकर मुस्कुराती है। मुझे वाकई बहुत खेद है। मुझे कुकीज से एलर्जी है। ब्लैक की आवाज बुझ जाती है। ओह, सच में? क्या कोई और चीज है जिससे आपको एलर्जी है? मैं कल आपके लिए कुछ और लाऊंगा, नोवा लापरवाही से कहती है। सटीक रूप से कहूं तो मुझे लोगों से एलर्जी है। ब्लैक भी समझ सकता है कि यह एक सीधा इनकार है। वह एक अजीब सी हंसी हंसता है। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। जब मुझे लगता है कि वह टूट गया है तो वह और भी उत्साहित हो जाता है। ओह, चलो भी सिस्टम। यह निश्चित रूप से एक एस रैंक महिला मुख्य किरदार है। वह क्रूर है, लेकिन मुझे यह पसंद है। जब वह ऐसी दिखती है तो मैं उसे पसंद क्यों ना करूं? मेरा मुंह फड़कता है। ये दूसरी दुनिया से आए लोग शायद थोड़े बेवकूफ हैं। अगला पीरियड पीई का है। मैं एक पेड़ के नीचे हाथ में उपन्यास लिए बैठा हूं। नोवा मेरी गोद में लेटी हुई है, आंखें बंद हैं, संगीत सुन रही है। पास ही छात्रों का एक समूह अगले पेड़ के नीचे हंस रहा है और गपशप कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सुनो। जाहिर है नोवा वही लड़की है जिसने फ्रेशमैन असेंबली में सबके सामने खड़े होकर घोषणा की थी कि उसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सबको बताया कि उसे परेशान न करें। मुमकिन नहीं। वह इतनी आत्मविश्वासी है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अगर आप उसे कभी व्यक्तिगत रूप से देखें तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। वह बिल्कुल वैसी ही लड़की है जिसे लोग ऑनलाइन उस व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं जो आपकी पूरी दुनिया रोक देता है। मैं अपनी गोद में लेटी लड़की की ओर देखता हूं, वही जिसने बहुत से लोगों की दुनिया रोक दी है। नोवा, वह गहरी नींद में है। मैं उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूं और उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। मैं शांत रहता हूं और उसके बाएं कान से ईयरबड निकाल देता हूं। उठो, मैं सपाट आवाज में कहता हूं। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं।
नोवा अपनी आंखें मलती है और धीरे से बैठ जाती है। वह पूरे समय बदबदाते हुए मेरे पैरों की मालिश करने लगती है, बहुत सख्त। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं खड़ा होता हूं और अपने ऊपर से घास झाड़ता हूं। बोलने वाली तुम होती हो। तुम साफ तौर पर चाहती थी कि मैं और खाऊं, लेकिन तुम्हें बस इसे पेचीदा बनाना था। नोवा मेरे हाथ में मौजूद उपन्यास पर नजर डालती है। तुम वह चीज क्यों पढ़ रहे हो? बस जिज्ञासा है। मैं देखना चाहता हूं कि एक दबंग सीओ रोमांस उपन्यास का मुख्य किरदार वास्तव में कैसा होता है। नोवा अपना मुंह ढंकती है और हंसती है। तुम पहले से ही थोड़े भुलक्कड़ दियोरे हो। इसे पढ़ने से यह और भी बदतर हो जाएगा। स्कूल के बाद आसमान काला हो जाता है। कुछ ही देर में हल्की बारिश होने लगती है। नोवा और मैं छत के नीचे खड़े होकर एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे हैं। मैं हिम्मत जुटाता हूं। तुम्हें क्या लगता है, हमारे बिना बाल गीले किए वापस भागने की क्या संभावना है? 100%। नोवा कहती है। मैं उत्साहित हो जाता हूं। तुम्हारे पास कोई योजना है? मुझे बताओ। नोवा पूरी तरह शांत रहती है। मैं तुम्हारा सिर मरोड़कर अलग कर दूंगी, वापस भागूंगी, फिर उसे वापस लगा दूंगी। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। वह मुस्कुराती है। कभी भी। इससे पहले कि मैं पलटवार कर पाऊं, एक लड़के की आवाज आती है। नोवा, क्या तुम अपना छाता भूल गई? यहां आओ, अगर चाहो तो मेरा ले लो। नोवा और मैं पीछे मुड़ते हैं। वहां ब्लैक छाता पकड़े सीधे नोवा को घूर रहा है। नोवा की आवाज उबाऊ लगती है। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। ब्लैक की आंखें झपकती हैं। उसकी आवाज नरम हो जाती है। चलो नोवा, बस इसे ले लो। इस बारिश में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसी समय मैं उसकी अंदरूनी आवाज पकड़ डीदच लेता हूं। हर लड़की का एक प्यारा सा उपनाम पुकारे जाने के प्रति नरम कोना होता है। मैं कल्पना करता हूं कि ब्लैक नोवा को उस नाम से बुला रहा है और मेरे हाथों पर रोंगटे खदरेरे हो जाते हैं। मैं नोवा की ओर एक नजर डालता हूं। उसका चेहरा पूरी तरह खाली है। क्षमा करें, मुझे याद नहीं है कि मेरा कोई छोटा भाई है और मेरी मां ने हमेशा मुझे अजनबियों से चीजें स्वीकार न करने के लिए कहा था। ब्लैक के चेहरे के भाव बस एक पल के लिए बिगड़ाते हैं, फिर वापस सामान्य हो जाते हैं। नोवा, तुम बहुत मजाकिया हो। ईमानदारी से कहूं तो वह बदलाव प्रभावशाली था, क्योंकि नोवा के चेहरे के भाव टस से मस नहीं हुए थे। वह अपने दांत पीसता है। खैर, फिर मैं आपको आपके हाल पर छोड़ता हूं। वह मुड़ता है और बारिश में भाग जाता है। मैं उसे अंदर ही अंदर गुस्से में सुनता हूं। बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। मेरी रणनीति बेदाग है। समस्या साफ तौर पर इस महिला मुख्य किरदार में है। बस इस तरह हमारा घर जाने का मुफ्त साधन बारिश में गायब हो जाता है। तो अब हम क्या करें? नोवा अपना फोन उठाती है और मेरी ओर लहराती है। ड्राइवर को बुला लिया। 5 मिनट बाद हम कार में हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं। तो उसे बुलाए जाने पर कैसा लगा? नोवा मुझे एक ऐसी नजर देती है जो मासूमियत के अलावा सब कुछ है। तुम खुद पहले कोशिश क्यों नहीं करते? मैं हिचकिचाता भी नहीं हूं। मैं तुरंत पलटवार करता हूं। सपने देखो। नोवा उपहास करती है। कितने ऊंचे हों? मैं उसकी ओर बड्डी सहानुभूति के साथ देखता हूं। तुम्हारे इस बर्फीले और पहुंच से बाहर वाले रवैये के साथ तुम अकेली ही मरोगी। नोवा अपने मुंह का कोना सिकोड़ती है। शांत रहो। अगर मैं अकेली मरी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह पाता। मैं अपने दिल की गहराई से आह भरता हूं। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जिसे लोग ऑनलाइन शांत प्रकार की गर्लफ्रेंड कहते हैं। अगर तुम बोलना बंद कर दो तो तुम वाकई काफी आकर्षक होती। नोवा बर्फीली आवाज में जवाब देती है। अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग होता तो तुम भी शायद काफी समझदार होते। मैं अपनी आत्मा की गहराई से फिर से आह भरता हूं। तेज जुबान और ओछी। उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता। ड्राइवर आईने में हमें देखकर मुस्कुराता है। आप दोनों अभी भी हमेशा की तरह करीब हैं। मैं सच में उलझन में हूं। क्या वह रिश्ता जहां किसी को परवाह नहीं कि दूसरा जीता है या मरता है, करीब माना जाता है? इस बीच ब्लैक पहले से भी ज्यादा मजबूती से वापस आ रहा है। वह जल्दी उठकर खुद को तैयार कर रहा है। उस हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहा है जिसे बनाने में उसने पूरी सुबह लगा दी। सिस्टम उसे बताता है कि नोवा बास्केटबॉल कोर्ट पर है। वह वहां जाता है। वह कोर्ट को स्कैन करता है, लेकिन वह उसे नहीं दिखती। वह अपनी भौहें सिकोड़ डोसता है। सिस्टम, तुमने कहा था नोवा बास्केटबॉल कोर्ट पर है। वह बाईं ओर पेड़ के नीचे से देख रही है। ब्लैक उधर देखता है और निश्चित रूप से नोवा एक सफेद फूलों वाली ड्रेस में बबल टी की चुस्कियां ले रही है और मैं उसके बगल में खड़ा हूं। अभी अभी कोर्ट से आया हूं। ब्लैक उत्साह के साथ टहलते हुए आता है। क्या इत्तेफाक है? नोवा, क्या तुम यहां मैच देखने आई हो? और फिर अंदर ही अंदर वह हर उस गाली को दोहराता है जिसे वह जानता है। यह मामूली किरदार जहां भी मैं जाता हूं वहां क्यों होता है? क्या बकवास है।
मैं ब्लैक को अपने मन में मुझे कोसते हुए देखता हूं। मुझे इसकी आदत है। मैं बस चुपचाप चाहता हूं कि मेरे पास शो का आनंद लेने के लिए कुछ पॉपकॉर्न हो। नोवा उसे देखती है। तुम कौन हो? वह अजीब तरह से अपना सिर खुजलाता है। नोवा, मजाक बंद करो। ये मैं हूं, ब्लैक। मैं उसके दिमाग को पूरी तरह से टूटते हुए सुन सकता हूं। यह क्या बकवास है सिस्टम? यह दुनिया ट्रिपल एस रैंक की कठिनाई वाली होनी चाहिए। मैं आज तक ऐसी निर्दयी महिला से नहीं मिला। सिस्टम बिना किसी दया के जवाब देता है, कल तुम्हारे मिशन का आखिरी दिन है। खिलाड़ी, हम तुम्हें और कड़ीडी ढिए ही मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारे इनाम वापस लेको लिए जाएंगे और तुम्हारे अगले मिशन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ब्लैक अपने दांत पीसता है और अपना दिमाग लगाता है। उसे कुछ नहीं सूझता। अपने दूसरे मिशनों में टारगेट खुद ब खुद उसके पास आते थे। यहां तक कि सबसे ठंडे लोग भी 2 दिनों के भीतर उसके दीवाने हो जाते थे। लेकिन नोवा पत्थर की दीवार की तरह है। उसने उसके ऊपर अपना सब कुछ झोंक दिया है और कुछ भी काम नहीं करता। वह बस उसे गुस्से से भर देती है। ठीक है, फिर वह उस चाल का इस्तेमाल करने जा रहा है जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था। ब्लैक अचानक मेरी ओर मुड़ता है। वह लड़का जो किनारे से खुशी खुशी देख रहा है और कहता है, सुनो, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम हमें 1 मिनट दो? मुझे नोवा से बात करनी है। मैं सिर हिलाता हूं। जरूर, आगे बढ़ो। जैसे ही मैं दूर जाता हूं, नोवा के चेहरे के भाव और भी ठंडे हो जाते हैं। वह विनम्र होने की जहमत नहीं उठाती। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन चूंकि हम यहां हैं तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मेरे जीवन में आना बंद करो। वह जाने के लिए मुड़ती है। ब्लैक घबरा जाता है। वह उसका रास्ता रोकने के लिए दौड़ता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। कृपया बस मुझे एक मौका दो। नोवा की आंखें सपाट हैं। हो गया, अगर बस इतना ही है तो मैं जा रही हूं। ब्लैक कांपता है। वह जोर से थूक निगलता है। गंभीरता से, मेरी तरफ देखो। मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं। मैं दिखने में भी बुरा नहीं हूं। बस मुझे एक मौका दो। ब्लैक ऊपर देखता है और पाता है कि वह उसके सामने ही उल्टी करने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा उतर जाता है। नोवा का पेट मचल जाता है। वह उसकी ओर एक नजर भी डाले बिना खड़ी हो जाती है और एक शब्द छोड़ डालती है, घृणास्पद। वह ब्लैक को खड़ा छोड़ डाल देती है। वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। क्लास में वापस मैं दरवाजे पर नजर रखता हूं। नोवा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या कुछ हुआ? रुको, क्या मुझे ब्लैक के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? नोवा को कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं खुद को यही बताता हूं, लेकिन मेरे हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। मेरा दिल बेचैन है। मैं ऊपर देखता हूं और नोवा किसी भूत की तरह पीली पडड़ी डलकर अंदर आती है। मैं दौड़ा कर जाता हूं। नोवा, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत खराब दिख रही हो। नोवा मेरा पानी का कप उठाती है और अपना मुंह साफ करती है। जब वह स्वाद चला जाता है तभी वह रुकती है। वह मेरे चेहरे पर चिंता देखती है और नीचे देखती है। वह अपना सिर मेरे कंधे पर झुका देती है। उसकी आवाज में चोट का एक दुर्लभ निशान है। मुझे छोड़ ढाकर जाने के लिए यह तुम्हारी गलती है। मैं दंग हूं। इन सभी वर्षों के बाद नोवा ने मुझे अपना यह पक्ष लगभग कभी नहीं दिखाया। अपराध बोध मुझे जोर से मारता है। मैं हाथ बढ़ाता हूं और उसके सिर को छूता हूं। मुझे माफ कर दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नोवा मेरी हथेली को सहलाती है, फिर सीधे बैठ जाती है। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि अगली बार ऐसा ना हो। मैं अपने बैग से एक कैंडी निकालता हूं और उसे देता हूं। ब्लैक ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैं उसे काफी देर तक घूरता हूं। वह एक शब्द भी बोलने से मना कर देती है। मैं इसे छोड़ डेज देता हूं। स्कूल के बाद मैं नहाता हूं और एक सफेद टी शर्ट पहनता हूं। फिर नोवा के बेडरूम के दरवाजे पर जाता हूं। मैं दस्तक देता हूं। कोई जवाब नहीं। मैं इसे धक्का देकर खोलता हूं और उसे उसकी डेस्क पर बैठे, हेडफोन लगाए, स्क्रीन को घूरते हुए पाता हूं। मैं पास जाता हूं और उसकी डेस्क थपथपाता हूं। तुम रात के खाने में क्या खाना चाहती हो? वह अपना हेडफोन उतारती है और अंगड़ाई लेती है। मैं खाना बनाऊंगी। मैं अपना सीना पकड़ दच लेता हूं। चेहरा दर्द से भरा है। नोवा, मुझे वाकई उस बात से दुख हुआ, लेकिन निश्चित रूप से तुम मुझे वास्तव में झर देने की हद तक नहीं जाओगी। वह अपनी बाहों में मेरा सिर लपेट लेती है। उसकी छोटी मुट्ठियां मुझ पर वार करने लगती हैं। खाने में झर डालना बर्बादी होगी। मैं इसकी जहमत क्यों उठाऊंगी? तभी मुझे अपने सिर के पिछले हिस्से पर कुछ नरम सा महसूस होता है। नोवा का चेहरा और गर्दन पूरी तरह लाल हो जाते हैं। वह मुझे जोर से धक्का देती है और नीचे की ओर भागती है, ये भूलकर कि वह आमतौर पर घर पर ब्रा नहीं पहनती है। चाहे हम कितने भी करीब क्यों ना हो, किसी लड़के का सिर अपने सीने से लगाना एक अलग कहानी है। मैं नीचे जाता हूं और नोवा को रसोई में पहले से ही सब्जियां काटते हुए पाता हूं।
मैं देखने के लिए झुकता हूं और वह वास्तव में ऐसी लग रही है जैसे उसे पता हो कि वह क्या कर रही है। अच्छा है, किसी मदद की जरूरत है। नोवा प्रेशर कुकर में मांस डालती है और मेरी ओर एक नजर डालती है। जाकर बैठो, तुम रास्ते में आ रहे हो। मैं सोफे पर गिर जाता हूं और टीवी चालू कर देता हूं। नोवा मुझे स्नैक्स न छूने की चेतावनी देती है। अगर तुमने अपनी भूख बर्बाद की तो मैं यह सब वापस तुम्हारे अंदर ठूंस दूंगी। मैं अवाक हूं। क्या वह वास्तव में सिर्फ इसलिए चिंतित है कि मैं बाद में खाना खत्म नहीं कर पाऊंगा? मुझे नहीं पता कितना समय बीत जाता है इससे पहले कि खाने की खुशबू इधर आती है। मैं टीवी बंद कर देता हूं। नोवा ने पहले ही सब कुछ परोस दिया है। 4 व्यंजन और एक सूप। सरल लेकिन उत्तम, और हर एक चीज वह है जिसे मैं पसंद करता हूं। मैं उसे हैरानी से देखता हूं और उसकी तारीफ करने लगता हूं। नोवा का मुंह ऊपर की ओर मुद्दता है, आंखें चमक रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली। वह मैं हूं। वह तुम्हें केवल दूसरा सबसे अच्छा बनाता है, असली उस्ताद हमेशा अंत में आता है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और तुम्हारा दिमाग चकरा दूंगी। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर गिर जाते हैं जबकि टीवी पर कोई बरहा चढ़ाकर दिखाया जाने वाला ड्रामा चल रहा है। मैं पसर जाता हूं और नोवा को अपने पैर से कोहनी मारता हूं। तुम वाकई मुझे नहीं बताने वाली हो? ब्लैक ने वास्तव में तुम्हारे साथ क्या किया? नोवा की आवाज थकान से भारी है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। किसी इतने पहुंच से बाहर व्यक्ति के लिए वास्तव में हिचकिचाना, यह मुझे हैरान करता है। मैं बैठ जाता हूं और उसकी ओर देखता हूं, चिंतित होकर। फिर मुझे बताओ कि तुमने उल्टी क्यों की? वापस आते ही सबसे पहले तुमने अपना मुंह साफ किया। मैं लगभग खुद को सबसे बुरा सोचने की अनुमति नहीं देना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर, क्या ये तथाकथित दूसरी दुनिया से आए लोग वास्तव में उसे चोट पहुंचा सकते हैं? मुझे कभी दूर नहीं जाना चाहिए था। नोवा का माथा फड़कता है। वह एक आह भरती है और मेरी ओर देखती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हंसने की इजाजत नहीं है। मैं पलकें झपकाता हूं और सिर हिलाता हूं। वह शर्मिंदा होते हुए कहती है, उसने मेरे सामने कपड़े उतार दिए और मुझे उल्टी आ गई। क्या? तुमने उसे वैसा करते हुए देखा भी कैसे? नोवा अपने गाल फुला लेती है। उसने ये खुद किया? तो फिर तुम्हें उल्टी क्यों आई? नोवा अपनी भौहें सिकोड़ती है। वह 2 शब्द जोर देकर बोलती है। वह घृणास्पद था। मैं दंग हूं। लेकिन तब क्या, जब तुम उस तरह की फिल्में देखती हो। नोवा मुझे चिकोटी काटती है। मैं कभी भी इतनी गंदी चीज नहीं देखूंगी। इसका मतलब ही क्या है? तभी उसे कुछ याद आता है। वह मुझे घूरती है। क्या तुमने उन्हें देखा है? मैं अपनी नजरें हटा लेता हूं। बिल्कुल नहीं। मैंने इसके बारे में किसी और से सुना था। जिस आदमी का अपना कोई स्वाभिमान नहीं होता वो बस खराब माल होता है। तुम्हें पता है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास मैं हूं। वापस अपने कमरे में मैं ब्लैक के चेहरे के बारे में सोचता हूं और मुझे लगभग हंसी आ जाती है। कुलीन स्कूलों के लड़के थोड़े अभिमानी होते हैं। उनके परिवारों के पास पैसा होता है। उनसे अपना गर्व त्यागने और किसी के पीछे भागने की उम्मीद करना मुमकिन नहीं है। तो ये तथाकथित दूसरी दुनिया से आए लोग शायद वास्तव में नोवा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आखिर वह इस दुनिया की मुख्य महिला पात्र है। क्या मुझे नोवा को बताना चाहिए कि वे सब उसे वश में करने वाले एजेंट हैं? मैं सो जाता हूं, अभी भी उसी सवाल पर विचार कर रहा हूं। अगले दिन मैं अपनी साइकिल चलाता हूं और नोवा पीछे चिपक कर बैठी है। मैं ऐसे हाँफ रहा हूं जैसे मैं मरने वाला हूं। नोवा, तुम्हें डाइट पर जाने की जरूरत है। नोवा मेरी पीठ के सहारे झुक जाती है। तुम बस बहुत दुबले हो। इसे वर्कआउट समझो। मैं विरोध करता हूं। फिर मुझ पर दबाव डालना बंद करो। बहुत गर्मी है। हम स्कूल के पूरे रास्ते छोटे बच्चों की तरह बहस करते हैं। मैं क्लास को स्कैन करता हूं और देखता हूं कि ब्लैक अभी तक यहां नहीं आया है। वह आमतौर पर अब तक यहां होता है। मैं अपना फोन चेक करता हूं और देखता हूं कि उसने कुछ पोस्ट किया है। दुख भरी बातों से भरी एक दीवार। मेरा मुंह फड़कता है। भाई, तुम सच में इस बात को लेकर गहरे सदमे में हो। इस बीच नोवा अपनी घड़ी देखती है। छात्र परिषद जाने का समय हो गया है। मैं पूछता हूं, क्या स्पेंसर अभी तक वापस नहीं आया है? स्पेंसर छात्र परिषद का अध्यक्ष है और वह किसी कार्यक्रम में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर गया हुआ है। नोवा उसकी जगह काम कर रही है। नोवा छात्र परिषद का काम पूरा करती है, बाहर निकलती है और हॉल में बाईं ओर जाती है। वह एक दरवाजा खोलती है। इसके ऊपर बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिखे हैं, पेस्ट्री रूम। मास्टर मुस्कुराते हुए ऊपर देखते हैं। नोवा, तुम यहां हो। आज तुम्हारा क्या बनाने का मन है? नोवा अपना एप्रन बांधती है। मास्टर रे उसे जितना देखते हैं उतना ही उनका इस लड़की के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। पहले तो उन्हें लगा कि वह सिर्फ मजे के लिए हाथ आजमा रही है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने लंबे समय तक इस पर टिकी रहेगी। नोवा कहती है, आज मैं पुडिंग बनाना सीखना चाहती हूं। मास्टर हंसते हैं और अपने औजार निकालते हैं। तुम जैसी लड़कियां आजकल दुर्लभ हैं। तो क्या तुमने उस व्यक्ति का ध्यान खींचा है जिसे तुम पसंद करती हो?
नोवा नीचे देखती है और अपने होंठ आपस में भींच लेती है। उसकी आंखें एक पल के लिए धुंधली हो जाती हैं। अभी तक नहीं। मास्टर रे अपनी बात जारी रखते हैं। आजकल के युवाओं के मानक बहुत ऊंचे हैं। मेरी राय में तुम्हें मीठी बातें जोर से कहनी चाहिए। मैं अनुभव से जानता हूं। मेरा पहला प्यार एक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले सुंदर लड़के ने चुरा लिया था। इसलिए तुम जो भी करो उसे कहो। गुप्त रूप से चीजें मत करो। जब तक दूसरे व्यक्ति को इसका पता चलेगा, तब तक उसे कोई और अपनी प्यारी बातों से बहा ले जा सकता है। नोवा हिलना बंद कर देती है। उसका चेहरा ठंडा पडेडियच जाता है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। वह हमेशा से मेरा रहा है। अगर वह कभी किसी और के साथ चला गया, तो मैं उस व्यक्ति से खुद निपटूंगी। मास्टरे ठिठक जाते हैं, फिर अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। मुझे देखो, अपनी जुबान चला रहा हूं। मेरा वह मतलब नहीं था, इसे दिल पर मत लेना। खामोशी खिंच जाती है। नोवा के जाने के बाद मास्टरे आखिरकार अपने माथे से पसीना पोंछते हैं और धीरे से सांस छोड़ देते हैं। नोवा पुडिंग लेकर क्लास में आती है। वह तुरंत मुझे अपनी डेस्क पर बैठे हुए देख लेती है। वह मास्टर रे की कही हुई बात के बारे में सोचती है। उसकी आंखें एक पल के लिए गहरी हो जाती हैं। फिर वह ऊपर देखती है, मेरी ओर हाथ हिलाती है और मुस्कुराती है। वह धीरे धीरे पास आती है और पुडिंग मेरी डेस्क पर रख देती है। मैं हैरानी से ऊपर देखता हूं और पूछता हूं कि यह कहां से आई। वह नीचे देखती है। छात्र परिषद ने इसे भेजा है। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो इसे वापस दे दो। मैं जल्दी से कहता हूं, एक बार जब यह मेरी डेस्क पर आ गई तो यह मेरी है। वह मुस्कुराती है। मेरा हाथ भी अभी तुम्हारी डेस्क पर था। फिर बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल जाता है, तो तुम भी मेरी हो। नोवा एक ठंडी उपहास भरी हंसी हंसती है। क्या तुम कोई डाकू हो? उसके शब्द हमेशा की तरह खारिज करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से वह मुझे देखती है, वह असंभव रूप से कोमल है। मैं तुम्हारी हूं, इसलिए तुम केवल मेरे हो सकते हो। मैं रैपर फाड़ता हूं और एक निवाला लेता हूं। अगर मैं डाकू हूं, तो मैं विशेष रूप से तुम्हें लूट रहा हूं। तुम मेरी निजी नौकर बनोगी। नोवा हर दिन मेरे पैर धोएगी। बस इसके बारे में सोचना ही मुझे खुश कर देता है। नोवा अपनी भौहें ऐसे उठाती है जैसे उसे बिल्कुल पता हो कि मैं क्या कल्पना कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए धन्यवाद महाराज। ड्रामा मोड सक्रिय। इसके बारे में कुछ मत सोचो। नोवा मुझे शाही नाटक करते हुए देखती है और साथ देती है। खैर फिर महाराज, आपके विनम्र सेवक की पुडिंग का स्वाद कैसा है? मैं आखिरी निवाला खत्म करता हूं और उसे गंभीरता से देखता हूं। स्वादिष्ट। महाराज बहुत प्रसन्न है। फिर मैं मुस्कुराता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। कल रात ही मैंने कहा था कि मुझे पुडिंग चाहिए, और आज तुम यहां इसे पहुंचा रही हो। नोवा हंसती है। क्यों ना सिर्फ ये कहो कि मैं तुम्हारा टूटता तारा हूं। मैं इसके बारे में काफी देर तक सोचता हूं। यह वास्तव में समझ में आता है। नोवा नीचे देखती है। उसकी आवाज धीमी और शांत हो जाती है, जो मेरे कान के करीब आ जाती है। तो तुम जो भी चाहो बस मुझे बताओ। उसकी खुशबू मुझे घेर लेती है। मेरा दिल एक पूरे सेकंड के लिए रुक जाता है। फिर वह तेज और जोर से धड़कने लगता है। मैं अपना कप पकड़ता हूं और खड़ा हो जाता हूं। जो भी पहली चीज दिमाग में आती है उसे कहता हूं, पीछे हटो, मुझे प्यास लगी है। पानी लेने जा रहा हूं। नोवा मेरे लाल गालों को देखती है और मन ही मन हंसती है। तो ऐश, तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? बचपन के सबसे अच्छे दोस्त वाली भावना नहीं। इससे पहले कि मेरा दिल आखिरकार शांत हो, मैं एक पूरा कप पानी पी जाता हूं। मैं खुद को चुपचाप डांटता हूं। वह मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। मूल रूप से परिवार। मेरा दिल क्या कर रहा है? घंटी बजती है। मैं वापस अपनी सीट पर जाता हूं, बैठता हूं और नोट्स लेने के लिए अपनी किताब खोलता हूं। चेहरा पूरी तरह तटस्थ। नोवा अपना सिर घुमाती है और मुझ पर एक नजर डालती है। तुम ठीक हो प्लीज? भला क्या गलत हो सकता है? मुझे बस प्यास लगी थी। नोवा मेरी किताब की ओर इशारा करती है। यह अंग्रेजी की क्लास है। मैं अपनी डेस्क पर रखी गणित की पाठ्यपुस्तक को नीचे देखता हूं। मैं शांति से उसे अंग्रेजी वाली किताब से बदल देता हूं। अगर नोवा को कभी पता चला कि मेरा दिल उसकी वजह से इतनी तेज धड़क रहा था, तो मैं इसके बारे में सुनना कभी बंद नहीं कर पाऊंगा। दिल, संभल जाओ। तभी शिक्षक की घोषणा मेरे दिमाग से बाकी सब कुछ मिटा देती है। सभी ध्यान दें। छात्रों की शारीरिक फिटनेस बनाने में मदद करने के लिए स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले एक विशेष गतिविधि का आयोजन किया है। अगले सोमवार को हम सबको कैंपिंग और हाइकिंग ट्रिप पर ले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। प्रतिक्रियाएं मिलीजुली हैं। हाइकिंग, यह सुनने में थका देने वाला और पसीने से भरा लगता है। मैंने अभी नए कपड़े खरीदे हैं। आखिरकार उन्हें बाहर पहनने का एक बहाना मिल गया। क्लास में कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता कि ब्लैक पूरे दिन अनुपस्थित रहा है।
ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस भूल गया है कि उसका अस्तित्व भी है। इस बीच ब्लैक बिस्तर पर पड़ा है। उसका चेहरा पहले ही बदलना शुरू हो चुका है। उसकी दोहरी पलकें एक में बदल गई हैं। उसकी नाक कम सुडौल है। उसकी त्वचा बेजान हो गई है। सिस्टम बोलता है, खिलाड़ी, क्या तुम वाकई इसे इसी तरह जारी रखना चाहते हो? ब्लैक अपना चेहरा ढंक लेता है और टूट जाता है। तुम नहीं समझती, मैंने अपना आकर्षण खो दिया है। मैं अब बदसूरत हूं। मैं इस तरह दिखने वाले चेहरे के साथ महिला मुख्य किरदार को कैसे जीत सकता हूं? सिस्टम की आवाज सपाट रहती है। यदि तुम कुछ नहीं करते हो तो सिस्टम के पास इसे विफलता घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तुम बाहर हो जाओगे। ब्लैक खाली नजर से देखता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? सिस्टम एक संकेत देता है, तुम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। हर कोई पुराने तुम्हें भूल चुका होगा। वे तुमसे नए सिरे से मिलेंगे। ब्लैक की आवाज उम्मीद से भर जाती है। क्या मेरा चेहरा वापस सामान्य हो जाएगा? मुझे डर है कि नहीं, खिलाड़ी। यह मिशन में विफल होने के लिए तुम्हारा जुर्माना है। कृपया अपनी उपस्थिति पर बहुत अधिक भार न डालें। क्या तुम भूल गए? तुमने बिल्कुल इसी चेहरे से शुरुआत करके मिशनों को पूरा करके अपना रूप पाया था। ब्लैक शून्य में घूरता है। यह सही है। वह बिल्कुल शुरुआत में ऐसा ही दिखता था। इतने लंबे समय के बाद वह भूल गया था। उसने एक समय में एक मिशन करके सब कुछ बनाया था। अगले हफ्ते स्कूल एक हाइकिंग ट्रिप की मेजबानी कर रहा है। हमें उम्मीद है कि आप 5 दिनों के भीतर महिला मुख्य किरदार के साथ आवश्यक स्नेह अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी उपस्थिति वापस ठीक हो जाएगी। आज शुक्रवार है। मैं अपना सामान पैक करता हूं, अपना बैग उठाता हूं और नोवा के साथ घर पैदल जाता हूं। रास्ते में मैं अपना फोन चेक करता हूं और मुस्कुराता हूं। नोवा। लिली कहती है कि आज उसका जन्मदिन है और वह हमें रात के खाने पर बुला रही है। हम प्राइवेट रूम में पहुंचते हैं। जब नोवा और मैं अंदर जाते हैं तो लिली पहले से ही अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। मुझे एक खाली सीट मिलती है और मैं बैठ जाता हूं। एक आत्मविश्वासी गर्म आवाज गूंजती है, ऐश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लिली हूं, नोवा की अच्छी दोस्त। मैं ऊपर देखता हूं। लड़की की मुस्कान वाकई बहुत प्यारी है। मैंने तुम्हें पहले स्कूल में देखा है। वे कहते हैं कि तुम नोवा के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो। लिली मुझे सच में हैरान होकर देखती है। ये बहुत अजीब है। मैं कभी किसी अच्छे दिखने वाले लड़के को नहीं भूलती। ऐसा कैसे है कि मुझे तुम्हारा नाम कभी याद ही नहीं रहता? मैं नीचे देखता हूं और शांति से अपने ड्रिंक का एक घूंट लेता हूं। मुझे भी यह अजीब लगता है। सालों से मैं किसी की नजरों में शायद ही कभी रहा हूं। बचपन में क्लास में चाहे मैं कुछ भी करूं, ऐसा लगता था कि टीचर मुझे देख ही नहीं रहे हैं। किसी से मिलने के पहले ही दिन वे अगले दिन मुझसे पूछते थे कि मैं कौन हूं। सालों में मुझे इसकी आदत हो गई। शायद जैसा सिस्टम कहता है, मैं एक भुला दिए जाने वाले मामूली किरदार से ज्यादा कुछ नहीं हूं। नोवा ने मेरी बातों में कुछ महसूस किया। वह आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेती है। उसकी हथेली की गर्माहट मेरी हथेली में समा जाती है। मुझे पता है कि यह उसका मुझे दिलासा देने का तरीका है। वह कमरे में मौजूद लोगों से सपाट और बेपरवाह आवाज में बोलती है, क्या हमें कोई गेम नहीं खेलना था? हर कोई अपनी धुन से बाहर आता है। लिली अपना कप ऊपर उठाती है। सही है, सही है। चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। मैं उसका हाथ छोड़ देता हूं और धीरे से कहता हूं, मैं ठीक हूं। नोवा मुझे देखती है, फिर अपना ड्रिंक उठाकर एक बड़ा घूंट भरती है, जैसे कि इससे किसी तरह मदद मिलती हो। लिली अपना हाथ उठाती है। नियम सरल है। जिसे किंग कार्ड मिलेगा वह किसी से भी एक काम करवा सकता है। नोवा अपना कार्ड चेक करती है। उसके पास किंग है। मेरे पास नंबर 5 है। नोवा हमेशा की तरह शांत होकर कहती है, नंबर 5, मेरे कार्ड पर अपना नाम लिखो। मैं पलकें झपकाता हूं। यह एक अजीब अनुरोध है। चलो भी, नोवा, इसे कुछ और रोमांचक बनाओ। नोवा उन्हें इतनी ठंडी नजरों से देखती है कि कमरा जम जाए। कोई शिकायत? यह सबको तुरंत चुप करा देता है। नहीं, नहीं, जो तुम कहो। मैं बिना सोचे समझे पेन लेता हूं और कार्ड पर अपना नाम लिख देता हूं। वे कार्ड बदलते हैं और कुछ और राउंड खेलते हैं। मैं इन सब में खोया रहता हूं। मेरा दिमाग कहीं और है। हम अलविदा कहते हैं और बाहर निकल जाते हैं। नोवा और मैं खामोशी में चलते हैं। एक पल बाद मैं रुकता हूं और उससे सावधानी से पूछता हूं, तुमने मुझसे अपना नाम लिखने के लिए क्यों कहा? नोवा की आवाज धीरे से आती है, क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है? मैं एक पल के लिए उसकी नजरों में देखता हूं, फिर धीरे से नजरें हटा लेता हूं। मैं नीचे देखता हूं और मन ही मन मुस्कुराता हूं। सच तो यह है कि मुझे अदृश्य रहने की कभी आदत नहीं हुई। मैं हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता था। हर रैंकिंग में मेरे ग्रेड नोवा के बराबर टॉप पर होते थे, लेकिन टीचर सिर्फ उसे ही अवार्ड देते थे।
मुझे याद है उस दिन मैं बहुत रोया था और नन्ही नोवा टीचर के ऑफिस में घुस गई थी और तब तक बहस की जब तक वे मुझे भी अवार्ड देने के लिए तैयार नहीं हो गए। फिर अगले दिन टीचर फिर से भूल गए। ये बार बार होता रहा। आखिरकार नोवा ने मुझे अपने सारे अवार्ड दे दिए और अपने टेस्ट पेपर पर अपना नाम बदलकर मेरा नाम लिख दिया। उसका छोटा सा चेहरा कितना गंभीर था। उसके बाद मैंने पहचान की मांग करना छोड़ दिया। मुझे इसकी जरूरत ही खत्म हो गई कि लोग मुझे याद रखें। मई की रात की हवा थोड़ी ठंडी है, लेकिन मुझे अंदर से गर्माहट महसूस हो रही है। मैं अपने बगल में नोवा की ओर देखता हूं और अपना हाथ उसके कंधे पर डाल देता हूं। नोवा, मुझे बबल टी चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज और पुडिंग के साथ। नोवा अपना सिर हिलाती है। नहीं, तुम आज पहले ही एक ठंडा ड्रिंक पी चुके हो। मैं मुंह बनाता हूं। नोवा की आवाज बहुत धैर्यवान और गंभीर हो जाती है। यह तुम्हारी अपनी भलाई के लिए है। अच्छे बच्चे बनो। मैं उसे चेतावनी भरी नजर देता हूं। मुझे मजबूर मत करो। नोवा उपहास करती है और मुस्कुराती है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं आह भरता हूं। क्या तुम्हें बचपन में कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसी बन गई हो। नोवा अपने होंठों का कोना उठाती है। जब तुम ऐसे होते हो तो तुम ज्यादा मजेदार होते हो। उस शाम घर पर मैं हाइकिंग ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू कर देता हूं। यह कार्यक्रम अपने पहले साल में है और स्कूल प्रशासन इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। नोवा बस कुछ पानी की बोतलें और स्नैक्स पैक करती है। हम चोंगजांग नाम के पहाड़ पर चढ़ेंगे। जाहिर है शिखर पर एक विशिंग ट्री यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। किंवदंती है कि अगर आप इसकी शाखाओं पर अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम लटकाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। बहुत से छात्र इस विचार में बहुत रुचि ले रहे हैं। नोवा और मैं साथ साथ खड़े हैं। मैं उसे चिढ़ाता हूं। नोवा, अगर तुम ऊपर नहीं चराज पाई तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। नोवा फुर्ती से आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखती है। फिर मैं तुम्हारी इस बात को मान लेती हूं। मैंने उसकी सहन शक्ति को थोड़ा चुनौती देने की योजना बनाई थी और फिर मैं पूरी तरह से भूल गया। उसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती। पहाड़ के आधे रास्ते पर कुछ छात्र पहले से ही हाँफ रहे हैं, जमीन पर गिर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। ये कब खत्म होगा? टीचर तालियां बजाते हैं। चलते रहो सब लोग, आगे बढ़ो और जीत तुम्हारी है। तुम्हारे सबसे अच्छे साल तुम्हारे ठीक सामने हैं। मैं भी पसीने से तरबतर हूं। मेरी पहले की शेखी बघारना अब मुझे डरा रही है। मैं अपनी जैकेट उतारता हूं और एक चट्टान पर बैठकर सांस लेता हूं। लगता है तुम ही मुझे उठाकर ले जाओगी। नोवा अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देती है। वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, उसे घुमाकर खोलती है और मुझे थमा देती है। पियो। और वह कौन था जिसने कहा था कि मुझमें सहन शक्ति नहीं है? मैं आधी बोतल गटक जाता हूं और पलटकर बहस करता हूं। देखो, मैं अपने शरीर की ओर से माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा दिल लड़ने के जज्बे से भरा है। नोवा मेरे सामने झुकती है और मेरे चेहरे से पसीना पोंछती है। वह अपना सिर हिलाती है। तुम्हारी इस सहन शक्ति के साथ मैं तुम जैसे 10 लोगों को पीछे छोड़ सकती हूं। मैं जवाब रोक लेता हूं। जरूर, तुम ही सबसे अच्छी हो। नोवा बड्ढे अधिकार के साथ मेरी ओर देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जाहिर है मैं उलझन में ऊपर देखता हूं। नोवा अपनी उंगली मोड़ती है और मेरे माथे पर मारती है। क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम किसी को उठाकर ले जाओगे? मैं अब ठीक हूं, धन्यवाद। लोग कहेंगे कि मैं एक लड़की से भी कमजोर हूं। नोवा अपनी भौं उठाती है, मेरा हाथ पकड़ती है और उसे अपनी पीठ पर खींच लेती है। वह धीरे से हंसती है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसी एक बार उठाकर ले जाऊंगी। शर्मिंदगी की एक लहर मुझसे टकराती है। मैं उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेता हूं। कम से कम मैं वह तो नहीं हूं जिसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिरकार बचाने के लिए मेरी कोई साख तो है नहीं। नोवा मुझे चिढ़ाती है। मेरे शर्माते हुए यात्री, जरा चारों ओर देखो। हम पिछड़ गए हैं। मुझे एहसास होता है कि हमारे पीछे कोई नहीं बचा है। चूंकि नोवा और मैं सबसे अंत में निकले थे, हम इतना पीछे रह गए हैं कि बाकी सब बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं उसके कान के पास झुककर हैरानी से पूछता हूं, नोवा, क्या तुम चुपके से वर्कआउट कर रही हो? तुम अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? तुम तो वह छोटी सी रोतलू हुआ करती थी जो मुश्किल से मेरे साथ चल पाती थी। हमने मुश्किल से कुछ और कदम ही बढ़ाए होंगे कि नोवा की भौहें तन गईं। उसका चेहरा लाल हो गया है और पसीने से तरबतर है। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। यह मुझे चौंका देता है। मैं तुरंत नीचे कूदता हूं और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता हूं। नोवा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अपराध बोध मुझ पर हावी हो जाता है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी मुझे उठाने नहीं देता। नोवा मेरे हाथ से पानी लेती है और एक बार में पी जाती है। धीरे धीरे अपनी सांसें स्थिर करती है। चलो चलें, टीचर शायद हमें ढूंढ रहे होंगे। नोवा खुद को झाड़ती है। उसके हाव भाव वापस सामान्य हो गए हैं। मैं अभी भी चिंतित होकर कहता हूं,
अगर तुम्हें तबीयत ठीक न लगे तो मुझे बताना, मैं टीचर को बुला लाऊंगा। जबरदस्ती मत करो। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। हे, टीचर ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। सब लोग ऊपर पहाड़ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखता हूं। उसके बारे में कुछ अजीब सा लगता है। जिस तरह से वह नोवा को देखता है, उससे मैं बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता हूं। उसके दिमाग में सिस्टम। तुम्हें यकीन है कि नोवा को मेरी कोई याद नहीं है? बिल्कुल। कृपया हमारी तकनीक पर सवाल ना उठाए। वह परिचित बातचीत मेरे कानों में गूंजती है। मैं अपने सामने खड़े लड़के को संदेह से देखता हूं। उसकी मुस्कान उज्जवल और खुली है। मैं ब्लैक हूं। लाओ, मुझे अपने बैग दे दो। मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले जा सकता हूं। तो आखिरकार यह वही है। लेकिन वह अलग क्यों दिख रहा है? तो नोवा को पुराने ब्लैक की कोई याद नहीं है। मैं सिस्टम द्वारा उसकी सजा के बारे में कही गई बात पर विचार करता हूं। तो यहां खड़ा ब्लैक पहले ही कीमत चुका चुका है। नोवा शालीनता से जवाब देती है। शुक्रिया। ब्लैक मुस्कुराता है। और तुम? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैग भी ले लूं? मैं अपना बैग कसकर पकड़ता हूं और भौहें सिकोड़ता हूं। शुक्रिया, मैं संभाल लूंगा। ब्लैक कंधे उचकाता है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। अपने दिमाग में सिस्टम। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी वह चीज है जिसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना? हाँ, खिलाड़ी। हालांकि मैं इसे इस्तेमाल न करने की सख्त सलाह देता हूं। इसके दुष्प्रभाव होते हैं। मैं इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक मेरे पास कोई विकल्प ना होता। लेकिन नोवा के स्नेह अंकों के लिए मुझे करना होगा। तब मैं तुम्हारे भाग्य की कामना करता हूं, खिलाड़ी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। मैं नोवा की बांह पकड़ लेता हूं। मैं इस समय डरा हुआ हूं। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक आवाज उठती है जो मुझे बताती है कि मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मैं जोर से अपना सिर हिलाता हूं और उस आवाज को बाहर निकाल देता हूं। नोवा अपनी आस्तीन की ओर देखती है। मेरा हाथ उसे कसकर पकड़े हुए है। वह अपना हाथ मेरे हाथ पर रखती है। तुम किस बात से डर रहे हो? मैं खुद को संभालता हूं, धीरे से सांस छोड़ता हूं। कुछ नहीं, बस थक गया हूं। चलो ऊपर चलते हैं। यह साफ है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। वह चुपचाप मेरा चेहरा देखती है। जब से ब्लैक आया है तब से कुछ गड़बड़ है। तो क्या इस ब्लैक ने पहले ऐश के साथ कुछ किया है? नोवा अपनी आंखें सिकोड़ती है और ब्लैक को घूरती है। उसकी नजर गहरी हो जाती है। इस आदमी ने जो कुछ भी किया है, वह उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। ब्लैक खुशी से सोचता है। सिस्टम, क्या नोवा मुझे देख रही है? हाँ, खिलाड़ी। सिस्टम नोवा के स्नेह अंकों को तेजी से ऊपर नीचे होते हुए देखता है। एक पल में यह 0% है। फिर यह गिरकर -30 हो जाता है। फिर यह -50 पर क्रैश हो जाता है। सिस्टम खामोश दहशत में देखता है, इस बात के बीच फंसा हुआ कि उसे बताए या उसे जश्न मनाते हुए देखे। कमाल है, यह बहुत अच्छी खबर है। मेरा तरीका आखिरकार काम कर रहा है। शायद इस बार मुझे उस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिस्टम कुछ नहीं कहता। शिखर पर सबको अपनी ऊर्जा वापस मिल जाती है। छात्र अपने नाम और उन लोगों के नाम लिखने में व्यस्त हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। पूरा समूह इस बारे में चर्चा कर रहा है कि क्या लिखना है। मैं वास्तव में इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूं। इसके बजाय मैं अपना लंच बॉक्स खोलता हूं। नोवा ने इसे आज सुबह बनाया था। तुम मुझे उठाकर क्या कर रही थी? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? नोवा चुपचाप कागज की एक पर्ची रख देती है जिस पर पहले से ही नाम लिखे हुए हैं। मैं ठीक हूं, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे बेचैनी महसूस होती है। मैं इलाके को स्कैन करता हूं और ब्लैक को दूसरे छात्रों से बात करते हुए देखता हूं। मैं सिर हिलाता हूं। जल्दी वापस आना। सब ठीक होना चाहिए। बस कुछ ही मिनटों की बात है। और जहां ब्लैक खड़ा है वहां से वह हमारी जगह नहीं देख सकता। नोवा मुझे देखती है। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक जाती हैं। समझ गई, बस एक पल में आई। नोवा धीरे धीरे विशिंग ट्री की ओर चलती है और अपनी तैयार की गई पर्ची निकालती है। उस पर हमारे दोनों नाम साथ साथ लिखे हैं। उसने कभी इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं किया है। उसने हमेशा माना है कि वह जो कुछ भी चाहती है उसे बाहर जाकर खुद हासिल करती है। पेड़ों से प्रार्थना करना और चीजों पर मन्नत मांगना। उसने हमेशा सोचा कि केवल कायर ही ऐसा करते हैं। और फिर भी वह यहां एक ऐसे पेड़ के सामने खड़ी है जो दूसरों की उम्मीदों से ढका हुआ है। अपनी खुद की एक मन्नत मांग रही है। एक ऐसी मन्नत जिसका सपना उसने पूरी जिंदगी देखा है, हमेशा के लिए ऐश के साथ रहना। नोवा उसे लटका देती है और जाने के लिए मुड़ती है क्योंकि वह नासमझ लड़का अभी भी वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वह मुड़ती है और उसका सामना ब्लैक से होता है। ब्लैक मुस्कुराता है।
नोवा, तुम भी मन्नत मांग रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं होगी। नोवा की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। नोवा, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी कठोर क्यों रहती हो? मैं बस दोस्त बनना चाहता हूं। वह वास्तव में समझ नहीं पाता। इस बार वह केवल धीरे धीरे करीब आना चाहता है। यह जानना चाहता है कि उसे क्या पसंद है और कदम दर कदम स्नेह अंक बनाना चाहता है। लेकिन नोवा का पूरा व्यक्तित्व कहता है, दूर रहो। नोवा अपनी आंखें सिकोड़ती है। दिलचस्पी नहीं है, मुझसे बात मत करो। वह सीधे मेरी ओर वापस चलती है। उसके पीछे ब्लैक अपने दांत पीसता है। सिस्टम, वस्तु को सक्रिय कर रहा हूं। स्क्रीन पूर्ण। खिलाड़ी स्टैंड बाय। अचानक हवा का एक तेज झोंका चलता है। सब कुछ शांत हो जाता है। समय रुकने लगता है। सेब खाते हुए मेरा हाथ बीच में ही जम जाता है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ता है। क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं सकता। मेरे दांत अभी भी सेब में धंसे हुए हैं। ये जरूर ब्लैक उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। घबराहट मुझ पर हावी हो जाती है। मुझे नोवा को अकेले कभी नहीं जाने देना चाहिए था। कुछ ही मिनट। ब्लैक को अपनी चाल चलने में बस इतना ही समय लगा। मैं क्या करूं? तभी सब कुछ काला हो जाता है। मैं बेहोश हो जाता हूं। मैं एक जाने पहचाने कमरे में अपनी आंखें खोलता हूं। क्या हो रहा है? क्या मैं अभी शिखर पर जमा हुआ नहीं था? मैं अचानक घर पर कैसे आ गया? मैं अपना हाथ उठाने की कोशिश करता हूं और पाता हूं कि मैं अभी भी हिल नहीं सकता। अजीब है। क्या नोवा मुझे उठाकर वापस लाई? इससे पहले कि मैं अपना विचार पूरा कर पाता, मैं अपने ही हाथों को हिलते हुए देखता हूं। ब्लैक की आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजती है। सिस्टम, क्या हो रहा है? खिलाड़ी, वस्तु अतीत को फिर से दोहरा रही है। यह लक्ष्य को उनके सबसे गहरे दर्द के चक्रव्यूह में फंसा देती है। अभी तुम उस दर्द का स्रोत हो। इसलिए खिलाड़ी, तुम्हारा काम उस दर्द को होने से रोकना है। नोवा को इस स्मृति से बाहर निकालो। एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो सिस्टम नोवा की स्मृति को फिर से लिख देगा, ताकि वह तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में याद रखे जिसने उसे बचाया था। लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इस शरीर ने क्या गलत किया। यह खिलाड़ी को पता लगाना है। यह नोवा की स्मृति है। उसके दर्द के बारे में और कोई नहीं जानता। मेरे पास कितना समय है? 3 दिन। तुम्हें 3 दिनों के भीतर नोवा के दर्द का स्रोत ढूंढना होगा। यदि तुम विफल रहे तो सिस्टम मिशन को विफल घोषित कर देगा और तुम्हें खत्म कर देगा। यह दुष्प्रभाव है। मैंने सोचा था कि यह पिछली बार की तरह होगा। मेरा रूप खो जाना। सिस्टम की आवाज ठंडी हो जाती है। सही, यह एक निषिद्ध क्रिया है। इसीलिए सिस्टम ने तुम्हें इसे इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी। एक गलत कदम और नोवा विद्रोही हो सकती है। मैं इस जानी पहचानी बहस को सुनता हूं। अगर मैं इसे सही ढंग से समझ रहा हूं तो ब्लैक फिलहाल मेरे शरीर के अंदर है। नहीं, ज्यादा सटीक रूप से ब्लैक ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और मैं इसके अंदर बंद हूं। मैं हिल नहीं सकता। मैं बोल नहीं सकता। मैं केवल देख सकता हूं क्योंकि वह जो चाहे कर रहा है। लेकिन रुको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शरीर 8 साल के मेरे जैसा दिखता है। तो नोवा इस उम्र में किसी दर्दनाक चीज से गुजरी थी। मुझे शायद ही कुछ याद हो। दरवाजे पर दस्तक। रात के खाने के लिए बाहर आने का समय हो गया है। वह हाउसकीपर की आवाज है। मैं अपने शरीर को दरवाजा खोलते और बाहर निकलते हुए देखता हूं। मैं अंदर से साथ चलता हूं। लगभग 35 साल की एक महिला दरवाजे पर खड़ी है, मुझे देख रही है और गर्मजोशी से मुस्कुरा रही है। हमारे छोटे मालिक आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो, खाने का समय हो गया है। बिटिया पहले से ही इंतजार कर रही हैं। मेरी आंख फड़कती है। मुझे यह हाउसकीपर याद है। जब मैं छोटा था तब मैं उसे बहुत प्यार करता था। वह अकेली इंसान थी जिसने हमेशा मुझ पर ध्यान दिया और कुछ दयालु कहा। लेकिन बाद में मैंने सुना कि उसे चोरी के लिए निकाल दिया गया था। मैं उसे मेरा हाथ पकड़ते और बाहर ले जाते हुए देखता हूं। सीढ़ियों के ऊपर 8 साल की नोवा पहले से ही दीवार के सहारे इंतजार कर रही है। वह मुझे देखती है और उपहास करती है, तुम बहुत धीमे हो। मैं पलटकर यह कहने की कोशिश करता हूं, तुम मेरे बिना शुरू कर सकती थी। लेकिन जो बाहर निकलता है वह है, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। सही है, मैं भूल गया कि मैं अपने ही शरीर के अंदर बंद हूं। कितनी शर्म की बात है। मुझे वास्तव में नोवा के सामान्य व्यवहार की याद आती है। ब्लैक 8 साल की नोवा को देखता है। उसका चेहरा लगभग वैसा ही है जैसा वह बड़ी होने पर दिखेगी। वह बिल्कुल किसी परियों की कहानी की छोटी राजकुमारी जैसी दिखती है। शायद इसलिए कि वह बहुत छोटी है। उसके हाव भाव अभी तक रक्षित नहीं है। वह जो महसूस करती है उसे छिपाती नहीं है। वह काफी देर तक मुझे घूरती है, भौहें सिकोड़ती हैं। क्या तुमने आज गलत गोलियां खा ली हैं? शायद इसलिए कि वह अभी तक उस पहुंच से बाहर वाले गर्व में नहीं ढली है। ब्लैक उसे बहुत कम डरावना पाता है। नोवा, चलो खाना खाते हैं।
वह नोवा का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मुझे याद है कि इस उम्र में नोवा और मैं वास्तव में इतने करीब नहीं थे। उस समय हम लगातार झगड़ते रहते थे। नोवा एक कदम पीछे हट जाती है। वह मुझे जिस तरह से देखती है वह थोड़ा अपरिचित है। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? ब्लैक उलझन में पलकें झपकाता है। ऐश, तुम बहुत बोरिंग हो। नोवा यह लाइन बोलती है और सीधे अपने कमरे में वापस चली जाती है। पीछे से दरवाजा बंद कर लेती है। हाउसकीपर दस्तक देती है। बिटिया, कृपया परेशान ना हो। पहले खाना खा लीजिए। आप केवल खुद को परेशान करेंगी। कमरे के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। मैं सहम जाता हूं। उसे क्या हो गया है? मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। ब्लैक भी बेचैन हो जाता है। वह जल्दी से हाउसकीपर की ओर मुड़ता है। नोवा को क्या हुआ है? क्या मैंने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया है? हाउसकीपर नीचे बैठती है। ये कुछ नहीं है। बिटिया बस थोड़ा नखरा कर रही हैं। बस अंदर जाइए और उन्हें मना लीजिए। बिटिया हमेशा आपकी बात सबसे ज्यादा सुनती है। ब्लैक को कोई अंदाजा नहीं है कि उसने क्या गलत कहा है, लेकिन हाउसकीपर आश्वस्त लगती है। और इसके अलावा वह जिस शरीर में है वह स्पष्ट रूप से नोवा के दर्द का स्रोत है। उसे इसका पता लगाना ही होगा। नोवा, दरवाजा खोलो। मुझे खेद है, मैं अभी गलत था। बाहर आओ और पहले खाना खा लो। कुछ मिनटों के बाद नोवा दरवाजा खोलती है। वह मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और खुद ही नीचे चली जाती है। मेज पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। सही है ना बिटिया? आप हमेशा कहती हैं, चाहे आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको खुद को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। बिटिया, ये एक चीज है जो आप छोटे मालिक से सीख सकती हैं। हाउसकीपर नोवा के बगल में खड़ी है। उसका मांस काट रही है। फिर उसके पानी के कप को आसान पहुंच के भीतर रख देती है। मैं मेज पर सजे खाने को घूरता हूं। मैं जोर से थूक निगलता हूं। मैं भूखा मर रहा हूं। पता नहीं यह कब खत्म होगा, लेकिन कुछ मुझे परेशान कर रहा है। हाउसकीपर नोवा के प्रति इतनी चौकस है और मुझे मुश्किल से पहचान रही है। उस समय मुझे अनदेखा किए जाने की आदत थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब पीछे मुड़कर देखने पर कुछ गलत लगता है। ब्लैक खामोशी से खाता है, अंदर ही अंदर पूरी तरह खोया हुआ। सिस्टम, क्या तुम मुझे किसी भी तरह का संकेत दे सकते हो? मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। मैं इसके लिए काफी समझदार नहीं हूं। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। कम से कम ब्लैक को अपने बारे में काफी सटीक जानकारी है। सच तो यह है कि अगर मैं भी होता तो शायद मुझे भी नहीं पता होता कि क्या करना है। क्षमा करें खिलाड़ी, वह सुविधा मौजूद नहीं है। मैं पागल हो रहा हूं। मैं ऊपर देखता हूं। नोवा खाना खत्म कर चुकी है। वह अपना मुंह पोंछती है, अपनी कुर्सी से उतरती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चली जाती है। ब्लैक उसे जाते हुए देखता है और उसके पीछे भागने से पहले कुछ और निवाले जल्दी से अंदर ठूंस लेता है। मैं हाउसकीपर की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं। वह इत्मीनान से बर्तन साफ कर रही है। एक ऐसी धुन गुनगुना रही है जिसे मैं नहीं पहचानता, और पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही है। ऊपर की रोशनी उसके चेहरे पर असमान परछाइयां डालती है। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे मैंने 100 बार देखा है, और फिर भी इसके बारे में कुछ ऐसा है जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। ऊपर ब्लैक नोवा के सामने खड़ा होता है और कहता है, नोवा, कृपया मुझसे नाराज होना बंद करो। अब से मैं तुम्हारे साथ सही व्यवहार करूंगा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। ब्लैक को लगता है कि असली ऐश ने नोवा के साथ वास्तव में कुछ भयानक किया होगा। अन्यथा नोवा इतने सालों के बाद भी इस दर्द को लेकर नहीं चल रही होती। जो भी हो, उसे अभी नन्ही नोवा को यह स्पष्ट करना होगा कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। नोवा के चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। फिर वह मुझे इस तरह देखती है और अचानक मुस्कुरा देती है। उसके बाएं गाल पर एक डिंपल दिखाई देता है और यह अविश्वसनीय रूप से प्यारा है। ठीक है, फिर अब से तुम मुझे नोवा ही बुलाओ तो कैसा रहेगा? ब्लैक नोवा की मुस्कान को देखता रहता है। उसका दिल धड़कता है। वह सोचता है कि इन दिनों में यह पहली बार होगा जब नोवा उसे देखकर मुस्कुराई है और उसके गाल पर डिंपल है। मैं 8 साल की नोवा को घूरता हूं, खुद को बाहर निकलने और उसे यह बताने के लिए कि वह इस तरह की कोई चाल न चले। एक फ्लाइंग किक मारने की हर इच्छा से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं केवल बेबस होकर देख सकता हूं क्योंकि ब्लैक का चेहरा लाल हो जाता है और वह उसे उस नाम से पुकारता है। मुझे जो गुस्सा आ रहा है, अगर मैंने पिछले किसी जन्म में पाप किया है तो कृपया कानून को मुझे इसके लिए दंड देने दें। ये नहीं। मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं। मैं नोवा के उस घमंडी भाव को देखने से इनकार करता हूं, लेकिन नोवा बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी हैं। वह छोटा चेहरा वयस्क होने पर उसके दिखने के तरीके से पूरी तरह मेल खाता है। ब्लैक स्थिर हो जाता है, उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने ही उसे यह कहने के लिए कहा था, और फिर भी उसके हाव भाव डरावने हैं।
वह सिर से पैर तक कांप उठता है। तभी नोवा मुझे देखती है और अचानक फिर से मुस्कुरा देती है। चलो अब से अच्छे से रहते हैं। ब्लैक आखिरकार चैन की सांस लेता है, सिर हिलाता है, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछता है और खुद को शांत रहने के लिए कहता है, यह सिर्फ एक याद है। नोवा यहां वास्तव में कुछ नहीं कर सकती। उस रात मेरे कमरे में ब्लैक बिस्तर पर सो रहा है। मैं पूरी तरह जगा हुआ हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह जल्द ही होना चाहिए। क्लिक। मेरे बेडरूम के दरवाजे का ताला घूमता है। फिर लाइट जलती है। मैं अपने पास खड़ी हाउसकीपर की ओर देखता हूं। जब मैं 8 साल का था तो मुझे और नोवा को तस्करों को बेच दिया गया था। यह हाउसकीपर ही थी जिसने ऐसा किया था। वह तेजी से चलती है, हम दोनों को उठाकर एक कार में डाल देती है। ड्राइवर एक भारी भरकम आदमी है जिसकी घनी दाढ़ी है। वह मुस्कुरा रहा है जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहा हो। इस बार बड़ा हाथ लगा है। बी हाउस वाली महिला अपना मानसिक संतुलन खो देगी। हाउसकीपर की गर्माहट पूरी तरह गायब है। उसकी आवाज सपाट और ठंडी हो जाती है। जल्दी चलो, अगर वे जाग गए तो हमारा खेल खत्म। दाढ़ी वाला आदमी उपहास करता है। शांत रहो। क्या तुमने उन्हें सुलाने के लिए कुछ नहीं दिया था? इसके अलावा सौदा तो सिर्फ बी लड़की को ले जाने का था। अब ये लड़का कहां से आ गया? हाउसकीपर मुस्कुराती है। लड़का दिखने में अच्छा है, इसकी भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अतिरिक्त पैसे को कौन मना करता है? दाढ़ी वाला आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ता है। महिलाएं वास्तव में सबसे क्रूर होती हैं। अगर बी परिवार को कभी पता चला कि उनकी छत के नीचे एक भेड़िया रह रहा था तो वे हमेशा पछताएंगे। मैं ये सब देखता हूं, मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं अपने बगल में नोवा को देखता हूं। वह गहरी नींद में है, आंखें बंद हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तकनीकी रूप से यह केवल नोवा की याद है, शायद सिर्फ एक सपना या भ्रम, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि नोवा को इस दर्द को दोबारा जीना पड़े। वे हमें एक पिच ब्लैक, घुप अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। जब तक आसमान हल्का होने लगता है, ब्लैक अपनी आंखें मलता है और अपने आसपास के जर्जर कमरे को देखता है। ये क्या बकवास है? हम कहाँ हैं? यहाँ कितनी बदबू आ रही है? वह अपनी नाक पर हाथ रख लेता है। सिस्टम, क्या हो रहा है? जब मैं सो रहा था तो सब कुछ कैसे बदल गया? अज्ञात, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पहले नोवा को देखना चाहिए। ब्लैक सतर्क हो जाता है। वह बदबू के बीच रास्ता बनाते हुए मुड़ता है और नोवा को दीवार के सहारे टिका हुआ पाता है। वह उसे उठाने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है। वह पीछे हट जाती है। वह उसके बगल में बैठ जाता है। क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? हम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं ब्लैक की आंखों से नोवा को देखता हूं। उसकी कनपटी पर पसीना आ रहा है। मुझे पता है कि यह क्या है। सफाई के प्रति उसका जुनून जाग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा सब कुछ बेदाग रखा हो। उसे गंदगी और सड़न से भरे कमरे में फेंक दिया गया है। यह तथ्य कि वह बेहोश नहीं हुई है उल्लेखनीय है। नोवा खड़ी होती है। उसका जी मिचला रहा है। दरवाजा खुलता है। एक दुबला पतला चालाक आदमी अंदर आता है और घुर्राता है, यहां चुप रहो, इसे जारी रखो और देखो क्या होता है। नोवा पूरी तरह शांत होकर कहती है, इस जगह से बदबू आ रही है, मुझे कहीं और ले जाया जाए। आदमी उपहास करता है, अब तुम बी परिवार की कीमती बेटी नहीं रही। अपना रवैया बदलो वरना तुम्हारे लिए चीजें बहुत अप्रिय होने वाली हैं। नोवा सहजता से जवाब देती है, आप भी नहीं चाहते कि हमें कुछ हो, सही ना? अगर आप मुझे नहीं हटाते और मैं यहां मर जाती हूं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्या वह जोखिम उठाने लायक है? नोवा ने अपने ही गले पर कांच का एक टुकड़ा रखा हुआ है। उसका माथा स्थिर है। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी और ब्लेड जैसी तेज हैं। आदमी जम जाता है। हे, कोई बेवकूफी मत करना। मैं तुम्हें हटा दूंगा, मैं तुम्हें हटा दूंगा। ठीक है, आराम से, आराम से। वह सिर्फ एक बच्चा है और फिर भी उसकी मौजूदगी मात्र ने उसे खपा दिया है। मैं यह सब देखता हूं और अभी के लिए चीजें नोवा के हिसाब से चल रही हैं। आदमी उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है। यह अभी भी जर्जर और गंदा है, लेकिन कम से कम बदबू सहने लायक है। आदमी नाखुश दिखता है। ठीक है, कमरा बदल दिया, अब मुझे वह कांच दे दो। नोवा ने कांच का टुकड़ा उसके पैरों के पास फेंक दिया। अब तुम जा सकते हो। आदमी की भौहें तन जाती हैं। चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता। खराब माल कम पैसा लाता है, इसलिए वह बस फुसफुसाता है और बड़बड़ाता है। अभी सख्त बनने का मजा ले लो, बाद में तुम्हें पता चलेगा। वह दरवाजा बंद करके चला जाता है। ब्लैक पूरी तरह से घबराया हुआ है। नोवा, हम क्या करें? मैं अपने ही मुंह से वह नाम निकलते हुए सुनता हूं और मेरी आंख फड़कती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह अभी भी मेरी आवाज है। इससे मुझे घिन आती है। ब्लैक सिस्टम की ओर मुड़ता है। सिस्टम, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें यहां से निकाल सके? खिलाड़ी, सपने देखना बंद करो। इस बात का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करो कि इस शरीर ने नोवा को दर्द कैसे पहुंचाया।
क्या यह स्पष्ट नहीं है? इस शरीर ने इस समय उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ किया होगा, उसे धोखा दिया, खुद भाग गया। सामान्य बातें। उन कहानियों में मुख्य पात्र को हमेशा एक दुखद बचपन की आवश्यकता होती है, इसलिए खिलाड़ी इसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करो।